हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। तो आइए आज हम इस टॉपिक में जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड क्या है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो ये जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है इसका जो डेवलप होता है ये एक्टोडर्म और मीजोडर्म से होता है। किससे होता है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म से। अब आइए इसका हम लोकेशन जानते हैं क्या है। तो लोकेशन आपको पता होगा कि हमारे किडनी के ऊपर पाया जाता है, सुपीरियर पार्ट्स पे। हमारे दोनों किडनी राइट और लेफ्ट किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसको कैप ऑफ द किडनी भी बोलते हैं, है ना। हम बोल सकते हैं कि द एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द अपर पोल्स ऑफ ईच किडनी ऑन द राइट एंड लेफ्ट। समझ में आ गया इसका लोकेशन क्या है ना। दे आर कवर्ड बाई पेरिटोनियम ऑन द पोस्टेरियर वॉल्स। ये जो पीछे के साइड से ये पेरिटोनियम से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। समझ में आया आपको? ये किडनी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, और पेरिटोनियम से घिरा हुआ रहता है। ये हमारा राइट किडनी में भी पाया जाता है और लेफ्ट किडनी में भी पाया जाता है। हमारा जो किडनी ऐसे रहता है उसके जस्ट ऐसे ऊपर ये रहता है, ठीक है। इसकी डायमेंशन की बात करते हैं हम तो 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है इसका। इसका विड्थ होता है 3 सेंटीमीटर और इसका थिकनेस होती है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वेट की बात करें हम तो 7 to 10 ग्राम्स होता है। समझ में आई? और अगर हम बात करें इसके कलर्स की तो ये होता कैसा है, एलियस मतलब पीला, है ना, एलियस कलर का होता है। इसका शेप की बात करें हम तो जो राइट साइड का होता है वो पिरामिडियल शेप होता है ना, पिरामिडियल शेप। और जो लेफ्ट साइड का होता है यह सेमी ल्यूनर, है ना, अर्ध चांद जैसा का शेप होता है इसका, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड को हम कैप ऑफ द किडनी भी बोलते हैं क्योंकि किडनी का टोपी जैसा ये रहता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं हम आगे। अब रिलेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। देखिए, ये जो एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं तो रिलेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनाटॉमी जब हम पढ़ते हैं तो रिलेशन में हम ये जानते हैं कि इसके पीछे से कौन सा ऑर्गन आ रहा है हमारा, कौन सा ब्लड वेसल्स आ रहा है, कौन सा ऑर्गन राइट साइड से है, कौन लेफ्ट साइड से, कौन मीडियल है, कौन सा लेटरल है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो हमें ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले पोस्टेरियर रिलेशन पढ़ते हैं। पोस्टेरियर मतलब पता होगा आप लोगों को कि पीछे से, है ना। पोस्टेरियर का मतलब क्या होता है, पीछे। एंटेरियर मतलब आगे, हमारा लेटरल, और हमारा बीच से मीडियल है, ये आप जानते हैं। तो हम जानते हैं पोस्टेरियर रिलेशन में कि बोथ एड्रिनल ग्लैंड आर सिचुएटेड अगेंस्ट द क्रस ऑफ डायफ्राम पोस्टेरियर। क्रस ऑफ डायफ्राम क्या होता है कि जहां जो डायफ्राम का है ना वर्टिब्रा से कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्रस, क्रस ऑफ डायफ्राम। ये राइट साइड में भी होता है और लेफ्ट साइड भी वर्टिब्रा से जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारा दोनों जो है एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड होता है इसके क्रस से पोस्टेरियरली, मतलब पीछे की साइड से। समझ में आया? मीन्स कि हमारा जो डायफ्राम का क्रस होता है वो राइट साइड से भी टच करता है ना, और लेफ्ट साइड से भी, ये पीछे की ओर से होता है। समझ में आई? अब राइट ग्लैंड, वही लिखा हुआ है कि राइट ग्लैंड है जो पोस्टेरियरली रिलेटेड टू द राइट क्रिस ऑफ डायफ्राम एंड सुपीरियर पोल ऑफ द राइट किडनी, ठीक है। राइट ग्लैंड मतलब कि राइट एड्रिनल ग्लैंड है जो पोस्टेरियर साइड से हमारा क्या होता है, डायफ्राम आता है उसका, और सुपीरियर पोल ऑफ द राइट किडनी मतलब किडनी का सुपीरियर पोल, ठीक है। लेफ्ट ग्लैंड की बात करेंगे तो पोस्टेरियर डायफ्राम होगा और हमारा लेफ्ट किडनी का सुपीरियर पोल होगा। समझ में आई बात? तो हमारा पोस्टेरियर रिलेशन हो गया। अब हम जानेंगे एंटेरियर रिलेशन। एंटेरियर रिलेशन का मतलब हुआ कि आगे के साइड से। तो आगे के साइड से जो हमारा राइट एड्रिनल ग्लैंड होता है तो आगे के साइड से हमारे एक बड़ा सा ब्लड वेसल्स आता है जिसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। और आपको पता होगा, देखिए ये रटने का नहीं है, ये इमेजिन करना है हमारे बॉडी पे, ठीक है। कि अगर हम पीछे के साइड से देखते हैं तो हमारा डायफ्राम आता है,
अगर हम आगे की तरफ से देखते हैं तो इन्फीरियर वेना cava और हमारा बेयर एरिया ऑफ द लीवर। बेयर एरिया क्या होता है? जहाँ पे लीवर का पेरिटोनियम से कवर नहीं होता है, वहां पे हम उसको बोलते हैं बेयर एरिया ऑफ द लीवर। ठीक है, राइट ग्लैंड का देख लिए हम एंटेरियरली, इन्फीरियर वेना cava और बेयर एरिया ऑफ द लीवर। अब लेफ्ट ग्लैंड में देखेंगे हम एंटेरियरली क्या होगा, तो इधर हमारा लेफ्ट है, तो लेफ्ट में हमारा देखिए स्टमक आता है, स्टमक के जस्ट नीचे पैनक्रियाज होता है, स्प्लीन होता है ना, स्प्लीनिक आर्टरी है, फिर लेजर सेक है, हमारा जो स्टमक का जो है लेजर सेक आता है, ये हमारा लेफ्ट साइड का हो गया रिलेशन। ठीक है, फिर हम देखेंगे मीडियल रिलेशन, मतलब बीच से, है ना। तो मीडियल रिलेशन में क्या होगा, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम और सिलियक गैंग्लिया और राइट इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो हमारा लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, सिलियक गैंग्लिया और लेफ्ट इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, ये हो गया आपका मीडियल रिलेशन। ठीक है, अब आगे हम लेटरल रिलेशन, लेटरल मतलब हमारा साइड से। तो राइट ग्लैंड में राइट लोब ऑफ लीवर, सही है, राइट साइड का है ग्लैंड, तो राइट लोब ऑफ लीवर होगा, और लेफ्ट ग्लैंड है हमारा तो स्प्लीन होगा। ठीक है, लेटरल रिलेशन में आ गया कि राइट लोब ऑफ लीवर और लेफ्ट ग्लैंड में स्प्लीन। तो ये हमने जान गए इसके सारे रिलेशन, कि अगर हम एड्रिनल ग्लैंड को एंटेरियरली देखते हैं तो कौन सा ऑर्गन आता है, पोस्टेरियरली देखते हैं तो कौन सा ऑर्गन आता है, मीडियली देखते हैं तो कौन सा ऑर्गन आता है, और लेटरली देखते हैं तो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। क्या होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, जो हमारा बाहर का पार्ट्स होता है, आउटर पार्ट्स, इसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट्स होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक है, अब जो हमारा है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जो 3 लेयर से बना होता है। कितने लेयर से, 3 लेयर से बना होता है। जैसे कि हम एक फिगर्स हमारे पास है, उसको मैं दिखा दूं, ये हमारा है ना, ये रहा, ये जो दिख रहा है आपको, है ना, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा। जो बीच का होता है जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा। और जो लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। समझ में आया, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। समझ में आया, 3 कॉर्टेक्स है जो 3 लेयर से होता है। अब हम तीनों लेयर को 1 बाई 1 जानेंगे। ठीक है, यहां तक जान गए। अब 1 बाई 1 ये देखिए, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। अब जो हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा होता है उसको हम आउटर मोस्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, है ना, बाहर का होता है, विच प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट हार्मोन। जी हाँ, इससे हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स में कौन सा, मिनरेलो कोर्टिकोइड, मिनरेलो कोर्टिकोइड हार्मोन्स। कहता है यह हार्मोन्स को हम लाइफ सेविंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। दिस हार्मोन्स इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन्स। ठीक है, कहता है कि दिस इज अ स्पेशल हार्मोन विच प्रोड्यूस जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कहता है ये एक स्पेशल हार्मोन्स होता है जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर के कॉर्टेक्स वाला भाग से निकलता है। कहता है कि यह जो है इलेक्ट्रोलाइट, है ना, विच इज ओनली वर्क ऑन इलेक्ट्रोलाइट। किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम और पोटेशियम, है ना, सोडियम और पोटेशियम के लेवल्स पे ये वर्क करता है ना, इसके लेवल्स को मेंटेन करता है। ठीक है, कहता है कि दूसरा हमारा है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन इज द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन। कहता है कि अगर हम बात करते हैं तो एक हमारा हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, है ना, इसका एग्जांपल है मिनरेलोकोर्टिकोइड का। अब देखो, हम जानते हैं कि मिनरेलोकोर्टिकोइड का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन फर्स्ट है इसका
रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, क्योंकि ये वर्क करता है सोडियम पोटेशियम पे, है ना, तो ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सेकंड क्या है, इंक्रीज द एक्सक्रीशन रेट ऑफ पोटेशियम, ये पोटेशियम के एक्सक्रीशन रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, ये मेंटेन करता है हाइड्रोजन आयन इन यूरिन, हमारे जो यूरिन में हाइड्रोजन आयंस होते हैं उसको मेंटेन करता है, और डेट मेंटेन एन एसिडोसिस प्रोसेस, ठीक है, ये एसिडोसिस प्रोसेस को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। समझ में आई इतना। अब आगे हम जानेंगे जोना फेसिकुलेटा के बारे में, जोना ग्लोमेरुलेसा हम जान गए, अब जानेंगे आगे हम जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा के बारे में जानते हैं, इट इज मिडिल लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, जी हम बता चुके हैं कि ये बीच वाला जो एड्रिनल ग्लैंड का होता है, जो कॉर्टेक्स 3 पार्ट्स में है, ये बीच वाला होता है जोना फेसिकुलेटा। इससे भी हमारा स्पेशल टाइप्स का हार्मोन्स निकलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड। क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोकोर्टिकॉइड। ग्लूकोकोर्टिकॉइड का एग्जांपल क्या है, cortisol hormone is the important example of glucocorticoid hormones। ग्लूकोकोर्टिकॉइड का एग्जांपल कौन सा है, कॉर्टिसोल। दिस हार्मोन्स आल्सो कॉल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। कॉर्टिसोल को क्या हम बोलते हैं, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। इट इज हेल्प स्ट्रेस एंड ट्रॉमा कंडीशन, ये क्या हेल्प करता है, स्ट्रेस को रिलीफ करने में, ट्रॉमा को कम करने में, है ना। कौन सा हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन, इसको स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है जोना रेटिकुलरिस। क्या है, जोना रेटिकुलरिस, कहता है दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, जो अंदर का लेयर उसको हम क्या बोलते हैं, जोना रेटिकुलरिस। कहता है दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, व्हाई दिस प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन। जोना रेटिकुलरिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, सेक्स हार्मोन। अगर मेल की बात करें सेक्स हार्मोन तो हमारा है टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल की बात करें तो एस्ट्रोजन, है ना। जोना रेटिकुलरिस से क्या निकलता है, सेक्स हार्मोन हमारा, टेस्टोस्टेरोन मेल में और फीमेल में एस्ट्रोजन, ठीक है। अब आइए, हमारा कॉर्टेक्स का भाग हो गया, अब है हमारा एड्रिनल मेडुला, जो हमारा इंटरनल पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड है ना। जो इंटरनल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। दिस इज द इंटरनल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। क्रोमैफिन सेल इसमें स्पेशल पाया जाता है ना। उससे जो हमारा निकलता है हार्मोन, एड्रेलिन हार्मोन, इसको हम बोलते हैं इपीनेफ्रिन। क्या बोलते हैं, इपीनेफ्रिन। इससे दो हार्मोन, इपीनेफ्रिन और नॉन इपीनेफ्रिन निकलता है। इपीनेफ्रिन क्या करता है, तो ये हार्ट बीट में काम करता है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करता है। क्या करता है, इपीनेफ्रिन क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। समझ में आई, इपीनेफ्रिन क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। और नन एपिनेफ्रिन क्या करता है, नन इपिनेफ्रिन, तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। समझ में आई बात। मेडुला से हमारा निकलता है इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन का वर्क क्या है हमारा, तो हार्ट रेट को इंक्रीज करना, और नॉन एपिनेफ्रिन का क्या काम है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। अब हम जानते हैं इसके ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई में है हमारा, देखिए सेम नाम, जैसे ग्लैंड है वैसा ही नाम है। हम आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं तो सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, जो कि ब्रांच है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी का। समझ में आए, सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी किसका ब्रांच है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी का। दूसरा क्या है, मीडियल सुप्रारेनल आर्टरी, जो कि ब्रांच है एब्डोमिनल एरोटा का। किसका ब्रांच है, एब्डोमिनल एरोटा का। तीसरा है आर्टरी इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी, जो कि ब्रांच है रीनल आर्टरी का। आर्टरी हो गया हमारा। अब वेन की बात करते हैं तो राइट एड्रिनल वेन और लेफ्ट एड्रिनल वेन। वेन की बात करते हैं तो राइट एड्रिनल वेन और लेफ्ट एड्रिनल वेन। राइट एड्रिनल वेन है जो कहाँ ड्रेन करता है, आईवीसी में। आईवीसी मीन्स इंफीरियर वेना कैवा। लेफ्ट एड्रिनल वेन कहाँ ड्रेन करता है,
तो लेफ्ट रीनल वेन में। ये आपका हो गया ब्लड सप्लाई। तो आप जान गए, क्या क्या जान गए, कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है जो कैप ऑफ द किडनी बोलते हैं, ये किडनी के सुपीरियर पार्ट्स में पाया जाता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला होते हैं। कॉर्टेक्स का 3 लेयर होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, है ना। इससे स्पेशल स्पेशल हार्मोन निकलते हैं। मेडुला से हमारा निकलता है क्या, इपिनेफ्रीन और नॉन इपिनेफ्रीन। जोना फैसिकुलेटा से हमारा कॉर्टिसोल निकलता है। रेटिकुलरिस से हमारा टेस्टोस्टेरोन निकलता है और एस्ट्रोजन निकलता है। और इससे हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन निकलता है। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास आपको एड्रिनल ग्लैंड का, हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय।